जी स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। काल्बों का हासिल ज़रब। दो काल्बों को किस तरह हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह आपस में ज़रब दे सकते हैं, तो ये आज हमने सीखना है। पहले हमने देखें, पहले लेक्चर में हमने जमा करना सीखा और उस बाद में हमने तफरीक करना सीखा। दो उनको माइनस किस तरह कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम प्लस किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे काल्बों को आपस में ज़रब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर कालम देखें आपस में ज़रब नहीं खा सकता। ठीक है, तो ख़ास किस्म के जो हमारे पास कालम होंगे वही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब हमने देखना ये है कि क्या लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये दो मैट्रिक्स, कोई आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने करना क्या है, देखें दो मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो आपने करना ये है कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर आप ए को हम बी के साथ हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम पहले चेक करेंगे कि ए के आपने क्या चेक करना है, आपने कॉलम चेक करने हैं। ठीक है, कॉलम्स, और बी की आपने क्या चेक करने हैं, रोज़ चेक करनी है। अगर ये दोनों आपस में ए के कॉलम बराबर होंगे बी की रोज़, यानी कि ए के आपके ने कॉलम चेक करनी है और बी मैट्रिक्स के बी कॉलम के आपने कतारें चेक करनी है। अगर वो दोनों आपस में बराबर होंगे तो फिर वो क्या आपस में ज़रब कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर ना हुए तो हम आपस में ज़रब नहीं कर सकते। फ़र्ज़ कर लें, देखें ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, सी ई एफ और जी। इसका ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। ठीक है, अब देखें इसके कॉलम ये हैं, इसकी रोज़ इसके ये हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसका मतलब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। अगर ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 एंड बी मैट्रिक्स आपके पास है सी और डी, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1। अब देखें, मैंने ये कहा था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करने हैं और दूसरे मैट्रिक्स की आपने रोज़ चेक करनी है। इसके कॉलम ये कॉलम है, इसकी रोज़ हैं ये रोज़ हैं। ठीक है, क्या ये आपस में बराबर हैं, जी बराबर हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। इसी तरह ए आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है सी डी ई एफ है। दो मैंने मैट्रिक्स, अब ये चेक करना है क्या हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका ऑर्डर सबसे पहले चेक, इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 2/2 है। मैंने कहा था पहले मैट्रिक्स के कॉलम इसमें ये हैं, ये 1 कॉलम, इसमें कितने कॉलम है, 2 है, 2 रोज़ है। सही सही, हमने पहले के क्या करना, कॉलम चेक करनी है और दूसरे की हमने रोज़ चेक करनी है। अब ये देखें बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर देखें मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर दोनों का सेम था, यानी कि पहले के हम आपने कॉलम चेक करने थे, दूसरे के रोज़ सेम है। इसमें भी पहले के कॉलम सेम है, किसके, रोज़ के, दूसरे के रोज़ के। यहाँ पे देखें कॉलम एक है, यहाँ पे जो कतारें हैं वो 2 हैं, तो बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए मैट्रिक्स फ़र्ज़ कर लें आपके पास 1 2 है, बी आपके पास मैट्रिक्स है आपके पास 3 4 है। अब चेक करें क्या ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें ए इसके ऑर्डर कितने हैं, इसका 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम। देखें इसमें कॉलम 1 है, इसमें 2 रोज़, इसका मतलब इसको भी मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, मेरा ख्याल आपको मज़ीद पता चल गया होगा
कि किस तरह आपस में मल्टीप्लाई, किस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखना है बेटा, स्टूडेंट्स याद रखना है कि पहला मैट्रिक्स होता है उसके आपने, अगर हम ए बी आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ए बी को, यानी कि ए पहला मैट्रिक्स है और बी आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। ए को हम ए के आपने क्या चेक करनी है, सबसे पहले कॉलम चेक करनी है और दूसरे मैट्रिक्स के आपने क्या करना है, रोज़ चेक करनी है। अगर दोनों सेम हुई तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा और उसको मल्टीप्लाई करना भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। आपको पता चले कौन से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए मैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपको पता एक्सरसाइज की हम देखेंगे, एक्सरसाइज हमारी 1.4 है। देखिए जी, एक्सरसाइज 1.4 में उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज़ कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहता है क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आपने सिर्फ ये बताना है। तो एक्सरसाइज हमारी 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। देखें जी, देखें ये दो मैट्रिक्स, इसको क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहले क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ ये बताएं कि ये कंफरेबल है, दोनों को ज़रब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमने सिर्फ चेक करना है और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पहले क्वेश्चन में। अच्छा, मैंने ये कहा था कि पहले जो मैट्रिक्स होता है उसकी आपने क्या चेक करना है, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स के आपने चेक करने हैं रोज़। इसमें देखिए पहले इसका ऑर्डर लिख लें, 2/2 है इसका ऑर्डर, यानी कि 2 रोज़ है और 2 इसमें कॉलम है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी 2 रोज़ हैं और इसमें 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 2 है। दूसरे मैट्रिक्स के कितनी हैं, 2 रोज़ हैं। तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लें कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट देखें, 1 - 1 1 0, 2 - 1 1 3। इसको चेक करें क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑर्डर लिख लें, सबसे पहले इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो पहले के कॉलम दूसरे के रोज़ दोनों सेम है जी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब तीसरे में देखें, 1 - 1 0 1 - 2 और 2, क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको सबसे पहले ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो ये देखिए पहले के कॉलम 1 है, यहाँ पे 2 रोज हैं, इसका मतलब दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 2 0 - 1 -1 -2, 1 0 0 1 -1 2। क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर लिख लें, इसका ऑर्डर है, इसमें देखें 3 रोज़ हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं। इसमें देखें आपके पास 2 रोज़ हैं और आपके पास 3 कॉलम्स हैं। तो ये देखें यहाँ पे कॉलम और ये रोज़ सेम है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर का 5th पार्ट है, 3 0 2 1 1 -1 1 0 -2 -1 2 3। सबसे पहले तो ऑर्डर लिख रहे हैं। ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है, इसका 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है। इसमें आपके 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ये देखें दोनों सेम है, तो इसका मतलब कंफरेबल है। एक बार है, ये भी कंफरेबल है, ये भी, ये नॉट कंफरेबल है, ये भी कंफरेबल है, सॉरी, ठीक है। ये आपके पास नॉट कंफरेबल है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि कौन से मैट्रिक्स हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने याद रखना है पहले मैट्रिक्स के आपने क्या चेक करने हैं, कॉलम चेक करने हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के आपने रोज़ चेक करने हैं, तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं।
एक्सरसाइज हमारी 1.4 ही चल रही है। देखें, इफ़ क्वेश्चन है ए आपको दिया गया 3 0 -1 2, बी आपके पास 6 5। तो फाइंड हमने करना है। फाइंड कहता है ए बी फाइंड कर दें, और सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि बी ए फाइंड कर दें। ठीक है जी। अब सब्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ए बी है। सबसे पहले ए लिखें 3 0 -1 2, ठीक है, एंड बी लिखें। बी आपके पास है 6 और 5। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा था कि पहले के आपने कॉलम चेक, इसमें कितने जी 2 कॉलम है, तो इसमें 2 कॉलम है और इसकी में रोज़ चेक करनी है। इसमें कितनी 2 रोज़ हैं, तो इसमें 2 कॉलम है 2 रोज़ है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है, 2/1 है। तो दोनों का ये देखें ये वाला ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों का सेम है, तो इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने अपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई तो हो सकती हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारे पास ये है। देखें, इसको बच्चे आपने ज़रा गौर से समझ लेना, बहुत आसान है, गौर से आपने देखना है। देखें करना क्या है, पहली रो को पकड़ना है, दूसरे मैट्रिक्स में जितनी भी आपके पास कॉलम होंगे उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, क्या करना है, पहली एलिमेंट को पहली एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद आपने प्लस लगाना है, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, 0 को दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि 0 को 5 के साथ। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर दें। अब इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो गया। 6 ये 9, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये -6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है। ये आपके पास आ गया 9 और ये 4, ये ए बी निकला है आपका। ठीक है जी, दोबारा समझें किस तरह मल्टीप्लाई करना है बच्चों। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ठीक है, उसमें जितने आपके पास दूसरे मैट्रिक्स में जितने आपके पास कॉलम होंगे उन सब के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। पहली रोज़ को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, अब आपने ये ए बी निकलाया, अब आपने बी ए निकालना है। देखें बी आपके पास 6 है और ये 5 है, यहाँ पे 3 और ए लिखें -1 2। देखें जो यहाँ पे पहले होता है उसको पहले ही लिखते हैं, यानी कि बी पहले है तो बी मैं पहले लिखूँगा, ए बाद में है तो ए को बाद में लिखूँगा। अब इसको चेक कर लें क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले यही चेक करना है। इसमें कितनी 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। ये देखें ये 1 कॉलम है, इधर 2 रोज़ हैं, यानी कि कॉलम और पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ सेम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें, तो इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखें नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, यानी कि हम ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन बी ए हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर सेम नहीं था। अब नेक्स्ट चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसने कहा फाइंड द प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट है, प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है 1 2 4 0 जी। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको एक मरतबा दोबारा लिख लें 4। पहले तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है क्या जी मल्टीप्लाई आपस में हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले मैट्रिक्स के बच्चों मैंने क्या कहा था, कॉलम चेक करने, 2 कॉलम है और दूसरे के 2 रोज़ हैं। तो पहले के कॉलम और दूसरे के आपके पास रोज़ सेम है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर इसका 1/2 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर 2/1 है। ये देखें ये वाला और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। एक ही रो है एक कॉलम है, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। ठीक है, और दरमियान में आपने प्लस लगानी है हमेशा मल्टीप्लाई जब भी करना है। 1/4 मल्टीप्लाई 4 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आएगा और ये 4 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर निकला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट आप कर लोगे। 3 पार्ट में करता हूँ। -3 0 है, 4 और 0 है, इसको मल्टीप्लाई करें जी।
तरीक़ाकार हमारा वही है, पहले एलिमेंट के साथ 4 के साथ प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 होता है और साथ माइनस भी है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। यहाँ -12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 पार्ट देखें। 4 आप खुद कर लोगे। 1 -3 6 2 0 -1 4 0 5 -4। ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक कर लें क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें जी, पहले इसका ऑर्डर लिख लें। इसका ऑर्डर है 3 रोज़ और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 2/2 है। ये देखें, ये चीज़ हमने चेक करनी होती है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करें पहली रो को पहले कॉलम के साथ, यानी कि पहली रो को आपने पहले कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से पहले कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और दूसरे कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। देखें, यानी पहली रो को पकड़ना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरी रो को पकड़ेंगे, इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरी रो को लेना है, दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। देखें जी, पहले को पकड़ें, 1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस लगाएं 2 मल्टीप्लाई बाई 0, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस देंगे। फिर इसी को पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4, इसको ले लें। अब -3 को पहले कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, यानी कि -3 को 4 के साथ प्लस 0 को 0 के साथ, इसी तरह -3 को 5 के साथ प्लस 0 को -4 के साथ। इसी तरह आप तीसरी रो को इन दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस -1 0। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 और -4, 4 प्लस 0 5 -8, -12 प्लस 0 -15, और ये आपके पास 0 आ गया। 6 0 4 होगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये -0 हो जाएगा, ये 30 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे -3 -12 -15 24 और ये 34, ये इसका आंसर निकला है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखें, याद आपने ये रखना है कि पहली रो को पकड़ना है, जितने भी दूसरे मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम होंगे उनको बारी बारी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, मैंने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ बारी में मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमने 3 सवाल एक्सरसाइज 1.4 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो बच्चों, स्टूडेंट ये अपने प्रैक्टिस कर लेनी है, खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी मसला हो आपने पूछना ज़रूर है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।